हेलो डियर्स, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने ये जो आज की जो इंफॉर्मेशन है वो सभी कृषि छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कल 27 मार्च को कृषि अपने जो जेईटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी क्या है लास्ट डेट है। देखिए कल 27 मार्च को जेट के फॉर्म की लास्ट डेट है और सीयूटी के 30 मार्च लास्ट डेट है। अगर कोई ग्रामीण परिवेश से है, किसी बच्चे ने जेट का फॉर्म नहीं भरा है तो समय पर कल जेट का फॉर्म सभी छात्र भर लें। अब रही बात कि ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं, वो उनके मोमन मेरे पास में कॉल आते रहते कि सर देखो 14 मई को एग्जाम है और अपने कम समय मिल रहा है, इतने कम समय के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए हर साल गवर्नमेंट की नई नई कॉलेज खुल रही हैं, बहुत सारी कॉलेज हैं, बहुत सारी सीट है। तो आप अगर ये अपने 7 अप्रैल से क्या कर रहे हैं, अपन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल और 8 अप्रैल और 9 अप्रैल तक अगर बच्चा कोई आ जाता है और अपनी जो क्लास है 13 मई तक लगेगी, किसकी, जेट की। सीयूटी के तो आगे 21 मई को एग्जाम लग रहे हैं, लेकिन जेट के कब लग रहे हैं, 14 मई को। तो अपनी ये क्लास है 13 मई तक अगर कोई बच्चा कंटिन्यू अगर ये ज्वाइन करके रखता है और उसके साथ में जो सर वहां पढ़ाते हैं वो कंटिन्यू करके और उसको उसी दिन अगर पढ़ लेता है तो आराम से वो ईमानदारी से सिलेक्शन लेके जाएगा। देखो ये चीज होती है, बहुत सारी कोचिंग हैं, बाड़मेर के अंदर ये पहली बार सेटअप है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले बाहर कई कोसों दूर तक सफर करते थे और महानगरों में जाना, भारी भरकम फीसें पे करना। दूसरी चीज ये रहती थी मेन कि गर्ल्स को अपने यहां बाहर भेजते नहीं, तो गर्ल्स को या तो फिर वो क्या करती थी कि एग्रीकल्चर में कहीं कोई सी गर्ल्स होती है जो बाहर जाके तैयारी करती है, बाकी वाले क्या करते हैं कि स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, बायो से बीएससी करो या फिर बीएड करो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं बाद में अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। आज जैसे मैं अपने किसी बच्चों से मैं कांटेक्ट करता हूं, पूछता हूं बेटा क्या कर रहा, अपने 7 अप्रैल को क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा, आना है क्या विचार, तो बच्चों के एक ही रिप्लाई आते हैं कि सर देखते हैं, एक बार एग्जाम दे देते हैं। लेकिन ये समय कभी पुनः वापस लौट के नहीं आता है। अभी जो समय है इसको ध्यान में रखते हुए जो अपने को ये समय मिल रहा है, इस समय को अगर आप ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से अगर आप तैयारी करोगे और आप ये सोच के आते हो कि मेरे माँ बाप का सपना उसको साकार करना है और मेरे माँ बाप का मुझे मजबूत स्तंभ बनना है, तो आप 7 अप्रैल को लेके और आप अगर आते हो और कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेके जाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या करें हम, परिस्थितियां खराब हो, ऐसा इतना देखो, इतना कोई भी गरीब नहीं होता, इतना कोई गरीब नहीं। तो और ये जो शिक्षा ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, इसीलिए आप है ना इस चीज से कभी मत घबराइए कि मैं बाद में कर लूंगा या फिर अभी नहीं, या परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है। आप जैसे तैसे करके, मैं ये जरूरी नहीं है कि आप साकार आओ, लेकिन आप किसी न किसी संस्थान के अंदर जुड़ जाइए, तैयारी करें और अपने मुकाम को हासिल करें। और एग्रीकल्चर एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके अंदर बच्चा अगर बीएससी कर लेता है तो कभी बेरोजगार नहीं रहता है, बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो इसके लिए मेन इंफॉर्मेशन तो यह है कि 27 मार्च है इसकी लास्ट डेट है जो अपने कल फॉर्म भरने की, वो ध्यान में रखते हुए कल सभी बच्चे फॉर्म भरवा लें। और 30 मार्च सीयूटी की लास्ट डेट है, सीयूटी के और जेट के दोनों के फॉर्म भरवा लें। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो अपने संस्थान से कांटेक्ट करें, एक एक चीज का समाधान बताया जाएगा। और नेक्स्ट है कि अपने साकार के अंदर ऐसा क्या है जो हम साकार आए, क्या फैसिलिटी है। बच्चों के फोन आते हैं सर कहां हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर क्या फैसिलिटी है, कैंपस कैसा है, कहां कैंपस है, क्योंकि अपना नया नया सेटअप है, बच्चों को बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि फैकल्टी नंबर 1 ने हमने पूरा इस तरीके से स्टार्टअप सेट किया है कि कम समय के अंदर हमने, और अभी भी काफी कृषि प्रशिक्षक के बैच चल रहे हैं, जेट के लॉन्ग ईयर बैच चल रहे हैं, कई बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनसे आप आपकी अगर स्कूलों के, मैंने साहित्य सभी स्कूलों के अपने पास में छात्र हैं, तो आप उन छात्रों से कांटेक्ट कीजिए कि आप वहां पढ़ रहे हो तो कैसी फैकल्टी है, क्या सुविधाएं दे रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे। लेकिन उसके अलावा आप संस्थान से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और काफी बच्चे 40 के समथिंग अपने पास लॉन्ग ईयर कर रहे हैं। कृषि प्रशिक्षक का बैच एक अपना पहले से फ्री होगा और दूसरा चल रहा है। क्यों, आपको पता है कि 430 पोस्टों पर अभी वैकेंसी कृषि प्रशिक्षक की आई हुई है। और नेक्स्ट जो है ये सीटें
आगे कुछ समय बाद जैसे इनकी विज्ञप्ति जारी होगी, फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, उस टाइम क्या करेंगे, इसकी सीटें और बढ़ा देंगे। तो आपको अभी कोई कृषि परीक्षक की तैयारी कराना चाहता है कि मेरी 18 साल एज हो गई है और मैं कृषि परीक्षक की तैयारी करूंगा, तो उसके लिए भी सरकार के दरवाजे खुले हैं। और इसके लिए भी जो जीके है, हिंदी है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी है। अब मैं अपन आगे आगे एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी फैकल्टियां हैं, क्या क्या अपने यहां व्यवस्थाएं दी जा रही है। देखिए ये है अपने फैकल्टी के बारे में कि एग्रीकल्चर के लिए अपने 3 फैकल्टियां काम कर रही है। मोहन सर है जो कृषि परीक्षक है, अपने एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं। दूसरे हैं स्वरूप सर है, वो भी कृषि परीक्षक है और इनकी बीएससी और एमएससी दोनों हॉर्टिकल्चर से हैं। स्वरूप सर की ये कृषि परीक्षक लगे हुए हैं और ये सर भी कृषि परीक्षक लगे हुए हैं। और जो अपनी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन है, पशुपालन मैं खुद पढ़ाता हूं, ठीक है। ये हो गए अपने किसकी, एग्रीकल्चर की टीम। बच्चों के हर बार ये डिमांड रहती थी कि सर आप फैकल्टी बताओ, अपने फैकल्टी कौन है, क्योंकि बच्चों को रहता है कि हम वहां जाएं, कितने टीचर पढ़ाएंगे, कितने सब्जेक्ट रहते। क्यों, अभी बच्चों को पता नहीं है कि जेट, वो ये सोचते हैं कि 2-3 ये जो 12 वाली बुकें दिख रही यही, लेकिन नहीं, उससे आगे जैसे आपके केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर आप जैसे देखोगे, या फिर अपन पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के जो अपने आरिफ सर हैं वो जूलॉजी पढ़ाते हैं, सर उदयपुर से हैं। और दूसरे जो ये पुरुषोत्तम सर हैं, पुरुषोत्तम सर में अपने बॉटनी पढ़ाते हैं। और ये सचिन चौधरी मैडम है, ये पढ़ाते हैं अपने मैम है, ये अपने इनवर्टिब्रेट वो पूरा सब्जेक्ट देखते हैं। और ये मैडम एंटोमोलॉजी भी यही मैडम पढ़ाते हैं। और दूसरे जो अपने पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी भी सचिन चौधरी मैडम ही पढ़ाते हैं। और ये हो गया अपने बायोलॉजी की पूरी टीम, ठीक है। ये अपना एग्रीकल्चर की टीम है और ये कौन सी है, बायोलॉजी की टीम। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में हर कोई बच्चा कमजोर होता, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सॉइल केमिस्ट्री है, ठीक है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वो है। तो और यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह ये आती, तो बच्चों की ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम कम समय के अंदर इसके क्या सॉल्यूशन है, आप कैसे कर पाओगे इतना कवर। देखो ये चीजें, हर चीज का समाधान है। अगर आप यहां आओगे और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद एक एक क्लास लोगे ना, तो एक दिन के अंदर एक एक दो क्वेश्चन का आपको मटेरियल दिया जाएगा। वो पूरे ऑलरेडी अपने किट तैयार है कि कम समय के अंदर बच्चे को उस मुकाम तक, सिलेक्शन तक कैसे लेके जाना, वो पूरे के पूरा अपना शेड्यूल बना हुआ है। और जैसे मैं बात करूं, महेश जी सर हैं, महेश जी सर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताते हैं। और दूसरे तेजपाल सर है, तेजपाल सर वो है इनऑर्गेनिक और सोइल केमिस्ट्री है उसको देखते हैं। और दूसरे अपने जोगेंद्र सर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये अपने पूरी की पूरी किसके टीम है, जेट और आईसीआर या फिर सीयूटी। आईसीआर और सीयूटी एक ही हो गया, आपको पता होगा वैसे कि अभी इस बार कौन सा एग्जाम लगा है, ओनली सीयूटी। और सीयूटी के अंडर में ही पूरी की पूरी जो आईसीआर की कॉलेज है वो उसके अंदर ही अपने पूरे फॉर्म फिल हो रहे हैं। और वैसे लिस्टें ओपन होगी, जब अपन काउंसलिंग करवाएंगे उस टाइम पूरी की पूरी जो आईसीआर की जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, वो अपने को कहां नजर आएगी, जो सीयूटी वाली यूनिवर्सिटीज है उसके साथ में। फिर अपने को फील करना है अपन कौन से कैंपस में जाना चाहते हैं, वो अपने को चूज करना है, ठीक है। ये अपने साकार की जेट और सीयूटी की फैकल्टी। और ये अगर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये कॉमन रहेगी, एग्रीकल्चर की फैकल्टी, एग्रीकल्चर की ये फैकल्टी कॉमन रहेगी। दूसरी अब अपने रही बात जीके की, जीके की है तो जीके में मैं जैसे बात करूं आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर है वो अपने तन सिंह सोडा सर पढ़ाते हैं जो 2nd ग्रेड टीचर है। कौन है, तन सिंह, ठीक है। और दूसरा अपना रहता है जियोग्राफी, जियोग्राफी अपने केपी सर है, जियोग्राफी कौन से सर है, केपी सर, ठीक है। और दूसरा अपने जो ये रहती है हिंदी, अरुण जी जांगीड़ सर, हिंदी अरुण जी जांगीड़, अरुण जी
जहांगीर सर है। और मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री भी अपने कौन से तन सिंह सर ही देखते हैं। ये पूरा तीन जीके के पोर्शन है, तो तीन में से दो तन सिंह देख रहे, एक आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री तन सिंह पढ़ा रहे, और केपी सर है वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे। ये एक्स फैकल्टी है स्प्रिंग बोर्ड की, केपी सर। और जो अरुण जी जहांगीर है, ये सर गवर्नमेंट सर्वेंट है, हिंदी से ही है, और हिंदी अपने यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाते, और काफी आप बच्चों से एनालिसिस कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले एक बैच फ्री हुआ उनसे, या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि ये कैसी फैकल्टी, और पूरा प्रॉपर में सिस्टमेटिक ये सुपरवाइजर का बैच अपने अभी स्टार्ट किया। कब? 11 मार्च को। 11 मार्च को अपने 10 मार्च को कृषि परीक्षक महासेमिनार रखा था, और 11 मार्च से अभी अपना ये कृषि परीक्षक का बैच, ये दूसरा बैच चल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया अपने फैकल्टीज के बारे में। अब अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है कैंपस। ये कैंपस है अपने जो सनगरी चौराहा है, उससे जो सनगरी रोड जाते हैं, उसी पे गजानन टावर के अंदर ये पूरी की पूरी अपने साकार की पूरी क्लासें यहीं पे लगती है। ये संस्थान यहीं है, और यहीं अपना ये मेन कैंपस है। ठीक है, और आगे मैं बात करता हूं हॉस्टल्स की। ठीक है, ये हॉस्टल, ये अपने सनगरी चौराहा जस्ट कोचिंग के पास में ये बॉयज हॉस्टल है। इसके अंदर सुबह चाय है, नाश्ता है, लंच, डिनर, पूरा अपने रहने का, खाने का, पीने का। बस आपको तो घर से ओनली कपड़े लेके आने, ठीक है, कपड़े लेके आने हैं, और पूरी की पूरी व्यवस्था इसके अंदर मिलेगी। अच्छा खाना पीना रहना सब अच्छे हैं, और आप दूसरे बच्चों से भी पूछ सकते हैं। बाकी देखो ये चीज है कि मेन आपका जो मोटो है वो है सिलेक्शन। हाँ देखो ये चीज रहती है कि अपना खाना पीना तो अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा है खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए, मां बाप के सपनों को साकार करने के लिए, जो आपसे नफरत करते हैं या फिर जो पड़ोसी है जो आपको नहीं चाहने वाले, उनको अगर मुक्त जवाब देना है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कि उनके सामने बोल के मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर, नहीं, उनको मुक्त जवाब देना, तो वो अभी आपके पास मौका है कि मैंने ये करके दिखाया। ठीक है, और आप जिस दिन आप सफल हो जाते हो ना, उस दिन आपके जो मां बाप को खुशी होती है ना, उससे ज्यादा किसी को ही नहीं होती। वो बयान नहीं कर सकते, आप उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं पढ़ सकते कि वो कितने खुश होते उस दिन कि मेरा बेटा है वो इस मुकाम तक पहुंचा। देखो आज आप बीएससी करोगे, आगे एमएससी करोगे, या फिर कोई बीएससी करने के बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट बनोगे, तो बहुत खुशी होती है मां बाप को कि मेरा बच्चा वहां उस मुकाम तक पहुंचा। लेकिन एक आप ग्रामीण क्षेत्र से आपके ये उन सपनों तक पहुंचने के लिए आपके एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी है कि ऐसा कौन बंदा जो आपको गाइड करे कि तू वहां जा, ये तैयारी कर, ये चीजें कोई नहीं करता इतना। हर कोई आपका, आपके मां बाप के अलावा कोई नहीं आपका। बाकी ये बोलने की बातें होती है कि ऐसे हैं वैसे, कोई नहीं है आज की दुनिया। आप भले कोशिश कर लेना, किसी से आप सहारा मांग लेना, कोई सहारा नहीं देता। अगर आप सफल हो तो दूसरे जो पड़ोसी वो बोलेंगे ये हमारा रिश्तेदार है या पड़ोसी है, बहुत सारे ये होती है बातें। बाकी कोई नहीं अपना दुनिया में, इसलिए आप अपने खुद को संबल बनाओ, खुद की जिम्मेदारियों को। अभी देखो ये कम समय है, अभी आप जैसे आज आपकी 12th हो जाएगी, 12th होने के बाद में जिम्मेदारी आएगी आगे जाओ। जैसे कोई लड़कियां हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव सीधी बात है कि कल शादी हो जाएगी, या कोई बॉयज हैं तो उनकी जिम्मेदारी कमाने लग जाएंगे। मेरे पास ऐसे 2-3 लड़के आए जो बोल रहे कि सर हम कृषि परीक्षा में रेगुलर नहीं आएंगे, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो टेस्ट सीरीज मैंने बीच में चलाई और उसके बाद बंद कर दी। उस बंद करने का रीजन ये रहा कि बच्चे ने क्या किया कि सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं, और अपना पूरा का पूरा उसमें सिलेबस आ रहा। घर वालों को ये बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है, और कहीं से इधर उधर आजकल बहुत सारी कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, या फिर कोई नोट्स बेच रहे हैं तो नोट्स लेके आ गए, या फिर वो क्या करते हैं कांच में धन देखते हैं, क्या करते हैं ऑनलाइन ले लेते हैं कोर्स। अब उसमें क्या रहता है कि एक जैसे कोई टीचर के कोई सामने बच्चा है तो वो एक चीज को हमेशा नोटिस करता है, हमेशा लिखता है, सामने आके बैठता है कि सर क्या बोल रहे हो। टाइम शेड्यूल उसका फिक्स रहता है कि इतने बजे मुझे संस्थान पहुंचना है, क्लास लेनी है, और उसको शेड्यूल जाता है कि आज इतने बजे से इतने बजे क्लास लगेगी। तो वो सिस्टमेटिक अपनी बुक्स लेके आता है और नोट करता है, हैंड राइटिंग नोट्स तैयार होते हैं, और उसके बाद में वो बच्चा जाके और लाइब्रेरी चाहे ज्वाइन करे चाहे घर जाके सेल्फ स्टडी करे, तब वो होती है मुकाम हासिल करने के बाद। अब क्या करते हैं आजकल के जो ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा, हाँ मैं इसके विरोध में नहीं हूं, वो बच्चे कर सकते जो परिस्थितियों से जो जूझे हुए हैं ना वो ऑनलाइन भी कर लेते, लेकिन
आजकल के जो ये युवा है वो क्या कर लेते हैं, जैसे आपने फोन ले लिया, फोन के अंदर आपके क्या हुआ, आप पढ़ तो रहे थे कोई चैप्टर, कोई क्लास देख रहे थे और बीच में कोई मैसेज आ गया तो 1 घंटे की बर्बादी वहां हो गई। अब ऐसे बच्चे जो एक एक साल से ऑनलाइन कहीं न कहीं जुड़े हुए, मैं उनसे पहले बात करता कैसी तैयारी चल रही, बहुत अच्छी। जैसे बैच स्टार्ट किए तो उन्होंने कहा कि नहीं बैच हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमने बहुत अच्छी से ऑनलाइन तैयारी कर रखी। तो ऐसे बच्चे उन्होंने ऑनलाइन अपने बैच वहां ज्वाइन किए थे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो सबसे लास्ट रैंक। अब ये जो घटनाएं वो इन बच्चों के साथ हो जाती, जो ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी में बैठ के और अपने भी ये समझते, जैसे कोई कुएं के अंदर मेढक होता है तो अपने को वो समुद्र ही मान लेता कि मैं समुद्र के अंदर ही बैठा हूं, तो वो अपने को कुएं का मेढक मानते हुए अपने को महान मानना शुरू कर देते। तो ऐसे करते मैंने टेस्ट सीरीज बंद कर दी। तो एक बच्चे को लगा कि सर मैं टेस्ट ही दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं ना मेरे पिताजी नहीं है और मैं क्या कर रहा हूं अपने मजदूरी करके घर भी चला रहा हूं। और जैसे उसने टेस्ट दिए तो फर्स्ट सेकंड रैंक पे मेंटेन करके चल रहा, तो मैंने उसको बोल दिया कि बेटा ठीक है टेस्ट सीरीज बंद है लेकिन तेरे लिए ओपन है, तो हमेशा आना टेस्ट देके चले जाना। तो ये चीजें कि कल कौन सा समय रहे, क्या परिस्थितियां हो, कल की परिस्थितियों के लिए कोई पता नहीं लगता, इसलिए समय रहते हुए और तैयारी कर लो, अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करो लगन के साथ में। देखो ये एक समय बीतने के बाद में कोई अपना, मैंने पहले ही बता दिया, कोई साथ नहीं देता है। और दूसरी चीज ये कि ये फ्रेंड सर्कल की वो दोस्त वहां जा रहा है, ये दोस्त वहां जा रहा है, कल वो ये दोस्त कोई ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कोई और धंधा करेगा, कोई तो दोस्तों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अपने ये ध्यान रखना है कि अपने घर की परिस्थिति कैसी है, मैं कहां जाके पढ़ सकता हूं, कहां फीस कम लग रही है और कहां अपने लिए अच्छा है, कहां बेटर है, वो चीज अपने कोई फैकल्टी में कमी नहीं है। जो बाहर महानगरों के अंदर फैकल्टीज है, जो टॉपिक चीज वहां करवाई जा रही, जैसे हमेशा डीपीपी देना, जो पढ़ा दिया उसके लिए प्रैक्टिस पेपर देना और वीकली टेस्ट लेना और उसके एमआर पे अपने टेस्ट होते हैं और उसके बाद में मंडे को अपना रिजल्ट आ जाता है और घर पे अपने मैसेज के द्वारा रिजल्ट भेजा जाता है। तो उनके पेरेंट्स भी देखे हुए मेरा बच्चा किस लेवल पे, कितने बच्चों में कौन सी स्टेज पे, कौन सी रैंक आई है, पूरा अपन शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। कोई समस्या आपको नहीं आएगी। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, आपको कोई चिंता करने की, गर्ल्स के लिए मैडम वार्डन है और आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस ये है कि आपको एक एग्जाम तक हिम्मत ये रखनी है कि मुझे एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा दिन रात। आपको यहां मतलब ऐसे पागलपन दिखाना होगा। आप चाहे किसी भी स्कूल में आप होंगे वहां बदमाश होंगे, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपको ये कुछ करके दिखाना तो ये समय है। और इसके अंदर आपको पूरा आपको चिंतन, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक स्टूडेंट आया हमारे पास में जो स्कूल के अंदर रेस्टिगेट और यहां आके बोला कि मेरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एडमिशन दो, तो मैंने मना कर दिया, देखो यहां आप मत करो। मैंने बोला कि अपने यहां इतनी अच्छी फैकल्टियां नहीं, अब उनको एडमिशन लेना ही नहीं मेरा, तो मैंने मना कर दिया कि अपने आप यहां मत करो, आप तो बाहर जाओ। ऐसे तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ूंगा तो साकार के अंदर ही पढ़ूंगा, तो मैंने कहा ठीक है ज्वाइन कर लो। दूसरे दिन से रेगुलर क्लासेस ले रहा और दूसरी तीसरी और फर्स्ट रैंक पे। तो उनके जो गुरुजी उन्होंने बोला कि सर आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो, हमारे यहां तो मतलब हमने रेस्टिगेट कर दिया था। तो ऐसे बच्चों तो जब वो क्या हुआ, उन बच्चों के साथ जब वक्त बीतता ना तब वो समझ में आता कि नहीं अब कुछ करके दिखाना। उस बच्चे के साथ भी वही हुआ, वक्त बीत गया और लोगों ने जब देखो समय गुजर जाता फिर लोग पूछते हैं कि आज आप क्या कर रहे हो, तो अपने पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कुछ बताने के लिए, तो फिर अपन झिझकते हैं या फिर उस टाइम अपन को छोटे मोटे धंधे में लग जाते या फिर अपन बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि अपन कुछ करके दिखाते। तो उसने वो कुछ कर दिखाने का डिसीजन लिया, इसलिए रेगुलर। और मैं अगर वो जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा उस तरीके से अगर रहा तो डेफिनेटली 101% सिलेक्शन लेके जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका साकार एग्री इंस्टीट्यूट परिवार 7 अप्रैल को आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये है बॉयज कैंपस, ठीक है, और ये अपना गर्ल्स कैंपस, इसके लिए मैडम वार्डन है, कोई दिक्कत नहीं। गर्ल्स भी अगर कोई बहन बेटी आए तो आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करवाएंगे अच्छे से। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म वगैरह में तो आप संपर्क कर सकते हो कॉन्टेक्ट नंबर पे अपने साकार एग्री इंस्टीट्यूट के। देखो
ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और वैसे आपको बायो में मिल जाएंगे नीचे, और वहां से आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, लेके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सहकार एग्री इंस्टीट्यूट पे पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।